solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Fanática la luce porque tiene belleza y mueve ese booty más con tremenda certeza. Hay con esos ritmos y un par de cervezas ya nos ambientamos. साइगोन शहर लगभग 17वीं सदी से साइगोन रिवर के किनारे बसा हुआ यह शहर है। आजकल गवर्नमेंट ने इसका नाम हो ची मिन सिटी रख दिया है, लेकिन पुराना नाम इसका साइगोन ही है। आजकल यह शहर इकोनॉमिक राजधानी भी है और यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है, लेकिन इसका इतिहास फ्रेंच कॉलोनियल समय के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी साइगोन रिवर के किनारे है एक सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क के किनारे है हमारा होटल यानी एयरबीएनबी, जो रशियन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आज तारीख है 10 जून 2024 और हम टैक्सी के जरिए निकल रहे हैं अपने होटल से सेंट्रल पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए। सिर्फ 8 मिनट का ये कार का सफर हमें खर्च दिलाता है लगभग इंडिया के 150 रुपए का। अब कोई किसी शहर में जाता है और देखने के लिए बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस क्यों जाता है? एक टूरिस्ट पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए इसलिए जाता है कि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। जिस कंपनी ने पेरिस में एफिल टावर बनाया, उसी कंपनी ने और उसी आर्किटेक्चर ने यह पोस्ट ऑफिस भी बनाया है। 1890 में यह पोस्ट ऑफिस यहाँ शुरू हो गया था और आज भी फंक्शनल है। वियतनाम में आप बहुत सारे फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर देखेंगे, उनमें से एक ये है पोस्ट ऑफिस। और आपको इसको बनाने वाले का नाम याद रहे, इसलिए इस नाम को मैं आपको कह देता हूं, ये है अल्फ्रेड। ये वही आर्किटेक्ट है जिसने फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर का स्ट्रक्चर गलती से बना दिया था। आज पेरिस की शान कहा जाने वाला एफिल टावर उस वक्त लोगों को पसंद नहीं था और कहा जाता था कि लोहे का ये खंबा शहर की शोभा बिगाड़ रहा है। यह पोस्ट ऑफिस हो ची मिन सिटी के हार्ट यानी डिस्ट्रिक्ट 1 में आया है और इसके बिल्कुल सामने आया है नोटर डेम कैथेड्रल। ये दोनों अट्रैक्शन आपको देखने चाहिए। अब विजिटर्स या टूरिस्ट यहाँ आकर क्या करते हैं? यहाँ आकर ये एक पोस्ट कार्ड खरीदते हैं और उस पोस्ट कार्ड के ऊपर एक टिकट लगाते हैं, फिर ये भेज देते हैं अपने किसी भी चाहने वाले को। और साइगोन शहर से भेजी गई ये अमूल्य भेंट उसके रिश्तेदार को बहुत पसंद है। जो टूरिस्ट पोस्ट कार्ड भेजना नहीं चाहते हैं, वह इसके दोनों साइड में आई हुई सुवेनियर की शॉप में जाते हैं। जाकर के
कई सारी सुवेनियर की चीजों को खरीदते हैं और याद बनाते हैं कि मैं इस पोस्ट ऑफिस को देखने का आज का साक्षी। लेकिन हम सम्राट द फैमिली चैनल के ऊपर हमारा इस तरह से वीडियो बनाकर पब्लिश करते हैं जो हमें सालों तक याद दिलाता है कि किस तरह से हमने साइगोन शहर को देखा था। पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलकर हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. सामने बना हुआ कैथेड्रल देखा, लेकिन वहां रिपेयरिंग का काम जारी था, इसलिए हम अंदर जाके उसे नहीं देख पाए। I saw you, did you see me? Think I need you, do you need me? I'm too far gone, wanna be alone with you. Do you wanna meet someone, wanna feel somebody new? Yeah, I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, oh yeah. How do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never smile for you. लेकिन बहुत भूख लगी थी, दोपहर का वक्त था, हम चले गए गुजरात इंडिया रेस्टोरेंट में, जहां हमें इंडियन खाना मिल जाता है। But I do what I like and I do as I please. Ooh, 'cause I was born in the 90s. But I do. खाना खत्म करके तुरंत सामने बने हुए साइगोन सेंटर मॉल में दोपहर का 2 बजे से 4 बजे तक का वक्त हमने गुजार दिया, क्योंकि गर्मी का समय निकल जाए तो हमें जाना था एक वॉर म्यूजियम को देखने के लिए। इस मॉल से वहां तक पहुंचने का रास्ता था सिर्फ 6 मिनट का, लगभग 1.5 किलोमीटर। इसके लिए हमें चुकाने थे 125 रुपए। वॉर म्यूजियम देखने के लिए जो आपको टिकट खरीदना पड़ता है उसका खर्च है लगभग 120 रुपए हर एक बंदे के लिए। तो ये है एक वॉर म्यूजियम साइगोन शहर का। हम इससे पहले वॉर म्यूजियम देखने के लिए होनाई शहर में भी गए थे, लेकिन वह इतना अच्छा नहीं था। वियतनाम की विजिट करने वाले लोगों को मेरा कहना है कि आपको इस साइगोन शहर का वॉर म्यूजियम देखना चाहिए और होनाई शहर का वॉर म्यूजियम स्किप कर देना चाहिए। इस वॉर म्यूजियम में एग्जिबिट किया जाता है कुछ फोटोग्राफ्स, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, कई तरह के वेपन्स, टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और फाइटर जेट्स को तोड़ देने वाली गन्स भी। लेकिन ये सभी इक्विपमेंट यूएस आर्मी के हैं और वियतनाम ये दिखाना चाहता है कि ये सभी इक्विपमेंट लड़ाई के वक्त हमने जब्त कर लिए हैं। इस वॉर म्यूजियम को बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि वियतनाम के लोगों ने 1955 से 1975 तक अमेरिका के द्वारा चलाए गई वॉर के दौरान इन लोगों ने क्या क्या सफर किया और उस मुश्किल दौर में भी किस तरह से इन लोगों ने यूएस का सामना किया। लेकिन इस म्यूजियम को देखते वक्त मुझे पता चला कि बहुत सारे विजिटर्स अमेरिका से आज भी यहाँ आते हैं और इस वॉर म्यूजियम को अचूक देखते हैं। वियतनाम को फ्रेंच लोगों से तो आजादी 1955 में मिल गई, लेकिन
यूएस वॉर 1955 से 1975 तक चल पड़ी। तो सच्ची आजादी जब वियतनाम को मिली 1975 में, तब उन्हें 2 लाख लोगों की डेड बॉडी, 70,000 लोग अनाथ, सारे पावर प्लांट टूटे हुए, 1,000 से ज्यादा डैम टूटे हुए, 6 की 6 रेलवे लाइन टूटी हुई और सारे वियतनाम के ब्रिज टूटी हुई, 6 बड़े सिटी बर्बाद और 40,000 गायों का कत्ल किया गया। छोटे मोटे शहर लगभग 30, 3,000 से ज्यादा स्कूल और 350 के आसपास हॉस्पिटल भी बर्बाद, बुद्ध के मंदिर और चर्च लगभग 900, और अमेरिका के ऑरेंज एजेंट जो एक अनजान केमिकल है उसके द्वारा बर्बाद की गई वियतनाम की बहुत सारी फार्मर लैंड। इस तरह से बर्बादी की कतार पर पहुंचा हुआ वियतनाम 1975 से आज 2024 में एक समृद्ध कंट्री बना हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ इंडिया के मुकाबले अच्छी रोड, रेलवे, सारी सुविधाएं लग रही है, तो हम आजादी के 75 साल के बाद वियतनाम से कहीं पीछे है ऐसा प्रतीत हो रहा है। There's something about your face, can't stop looking your way. What do you do to me? You make it hard to breathe. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Thinking no, I want you for myself, I don't need anybody else when I leave this place. Meet me in the dark where we can both hide. No one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. I know December's hard to call.